दंतेला एक ऐसी फिल्म आपने बनाई है जो छत्तीसगढ़ी मूवी के लिए, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए रेवोल्यूशन लेकर आई है। उसके टीज़र रिलीज़ के साथ ही दर्शकों में काफ़ी हाइप क्रिएट किया हो गया था और इस साउथ सिनेमा के साथ भी कंपेयर किया गया। तो आपको क्या लगता है, ये एक बदलाव का संकेत है या दंतेला की जीत है? हमारी इंडस्ट्री और नीचे जाएगी या बजट शायद उतने होंगे नहीं, लेकिन उसके बाद से ही जो छत्तीसगढ़ी फिल्म है एक नए कहना चाहिए रनवे जो रहता है ना, जहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ने वाला है, वैसा महसूस होता है क्योंकि बजट भी आने लगे और नई नई कहानियाँ भी आने लगी। जो यूजुअली हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि एक तो लग नहीं पाती और लगती है तो ऑडियंस नहीं आ पाते। अच्छा, दंतेला के साथ साथ आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक डॉक्टर हैं, फिर अब निर्देशक। ये कैसे आपने सोचा कि भाई मूवी में कदम रखना है? मैं यही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर से ही पढ़ा हूँ और यूजुअली जैसे ही एंड होते रहता है कॉलेज ना, तो यूजुअली लोग रहते हैं कि या तो क्लिनिक ओपन करना है या पीजी करना है, और मुझे पहले से यही पता था कि ना तो पीजी करना है ना कॉलेज करना है। आपने एक ये स्टोरी भी दिखाई कि कैसे लोग अभी भी गंदा पानी पीते हैं, मजबूर हैं। तो आप कोई और ऐसी रियल स्टोरीज बनाना चाहते हैं या फिर ऐसे कुछ थ्रिलर टाइप्स? देखिए, छत्तीसगढ़ की ये पहली फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऐसे देखें तो हमारा स्पैन जो है ओवरऑल 25 साल का ही है। देखिए, यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर यही फिल्म मराठी में होती तो मराठी फिल्मों में ये फिल्म सुपर डुपर हिट मूवी रहती। सर, हमारा छत्तीसगढ़ी सिनेमा बहुत छोटा है, हॉलीवुड बहुत छोटा है, कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है। हाल ही में अमलेश नागेश वाली कंट्रोवर्सी हुई। तो आपको क्या लगता है सर कि क्यों ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं और क्यों छत्तीसगढ़ी सिनेमा एक साथ मिलजुल कर रह नहीं पा रहा है? ये चीज़ें दिखती कुछ हैं और होती कुछ हैं। हम सब एक ही जैसे ही हैं और सब के सब, मतलब किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये कंट्रोवर्सी जितनी भी है सोशल मीडिया पे है और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं आपस में। आप देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, कि आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते दिखेंगे। इसमें छत्तीसगढ़ी सिनेमा में गवर्नमेंट का जितना रोल है वही कुछ कर सकते हैं। शायद ऐसा लगता है कि मैंडेटरी अगर कर दिया जाए कि कुछ सिनेमा थिएटर्स प्रोबेबली, या क्या करना चाहिए, शायद सर लोग हम लोगों ने दिया हुआ है वहाँ पर कि कम से कम साल में 90 दिन हर थिएटर को छत्तीसगढ़ी सिनेमा चलाना ज़रूरी है। मैं जिस दिन भी गया हूँ कोई से भी थिएटर, वहाँ पर मिनिमम 80% ऑक्यूपेंसी मिनिमम। फिर कैसे? जिस दिन संडे था सर, उस दिन 60 लोग बाहर खड़े थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कौन सा पीवीआर है, उसका फ़ोन आया है सर चौथे हफ्ते के फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ कि सर आप एफआईआर मत करिएगा, हम लोग आपको शोज़ दे रहे हैं, निकालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो मल्टीप्लेक्स के लिए हम लोगों ने एक दिन का धरना किया था। सलमान खान की फिल्म आ रही थी 5 जून को, और उस दिन हम लोगों ने वहाँ पे वो फिल्म लगने नहीं दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है चारू अग्रवाल और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। IBC 24 प्रेजेंट्स माइंड समिट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही दो खास गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर शांतनु पाटनवार और मनोज वर्मा जी। आप लोगों का बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त, बढ़िया, IBC के ऑफिस के जैसे हैं। शांतनु, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी दंतेला के लिए, उसके मेगा सक्सेस के लिए। दंतेला एक ऐसी फिल्म आपने बनाई है जो छत्तीसगढ़ी मूवी के लिए, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए रेवोल्यूशन लेकर आई है। उसके टीज़र रिलीज़ के साथ ही दर्शकों में काफ़ी हाइप क्रिएट किया हो गया था और इस साउथ सिनेमा के साथ भी कंपेयर किया गया। तो आपको क्या लगता है, ये एक बदलाव का संकेत है या दंतेला की जीत है? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि कोरोना काल के बाद जब मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि शायद हमारी इंडस्ट्री और नीचे जाएगी या बजट शायद उतने होंगे नहीं, लेकिन उसके बाद से ही जो छत्तीसगढ़ी फिल्म है एक नए कहना चाहिए रनवे जो रहता है ना, जहाँ से एयरक्राफ्ट उड़ने वाला है, वैसा महसूस होता है क्योंकि बजट भी आने लगे और नई नई कहानियाँ भी आने लगी। भूलन भी उसी की बात रिलीज़ हुई क्या सर? हाँ, भूलन 2022 में। हाँ, तो जस्ट आफ्टर कोरोना अच्छा चीज़ हो रहे हैं छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, तो मैं भी उसका एक हिस्सा हूँ। दंतेला तो एक पार्ट है छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री का, तो बहुत खुश भी हूँ। दंतेला टीम की तरफ से बोलना चाहिए कि राइट फ्रॉम द टीज़र टिल मूवी लोगों ने उसको प्यार दिया, पसंद किया, और मल्टीप्लेक्सेस में भी जो यूजुअली हम लोग स्ट्रगल करते हैं कि एक तो लग नहीं पाती और लगती है तो ऑडियंस नहीं आ पाते, लेकिन ऐसा इसके साथ तो नहीं हुआ। हम लोग 4th वीक में जब दंतेला निकली है फ्राइडे को, तो भी थर्सडे को भी जहाँ से निकले थे, चाहे भिलाई होता चाहे रायपुर, वहाँ पर भी वो 80-85 ऑक्यूपेंसी में ही थी। वो तो नई मूवीज़ थी और उससे ज़्यादा इस पे शायद चाहिए तो रहता है, लेकिन
मिलते नहीं हैं हम लोगों को। तो उम्मीद तो थी उसके आगे भी चलती, क्योंकि अच्छा कर रही थी वो। तो अच्छा लगा कि जिस थॉट प्रोसेस से बनाया गया था लोगों ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अच्छा, दंतेला के साथ साथ आपकी जर्नी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एक डॉक्टर हैं, फिर अब निर्देशक। ये कैसे आपने सोचा कि भाई मूवी में कदम रखना है? मैं यही गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज रायपुर से ही पढ़ा हूँ, और यूजुअली जैसे ही एंड होते रहता है कॉलेज ना, तो यूजुअली लोग रहते हैं कि या तो क्लिनिक ओपन करना है या पीजी करना है। और मुझे पहले से यही पता था कि ना तो पीजी करना है ना कॉलेज करना है, मैं फिल्म ही करना चाहता था। इसलिए एफटीआई की भी प्रिपरेशन, जब मैं इंटर्नशिप में, तब से मैं एफटीआई की प्रिपरेशन कर रहा था। लेकिन उसके बाद तो वो एफटीआई में तो नहीं हो पाया, लेकिन मैं जस्ट आफ्टर डेंटिस्ट्री कहना चाहिए, मैं दिल्ली चला गया था। वहीं से ही मैंने फिर डिप्लोमा भी किया था फिल्म डायरेक्शन, प्रोडक्शन और टीवी जर्नलिज्म का भी। तो उसके बाद से ही वो जर्नी चालू हुई 2013 से। तो लगातार ही इस फील्ड में पैरेलली मैं चल रहा हूँ इतने ही साल, लगभग ऑलमोस्ट अब तो शायद 11-12 साल हो गए मेरे क्लिनिक को भी, और 11-12 सालों से मैं फिल्म से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसके पहले भी डॉक्यूमेंट्रीज़ और ये सब मैं बनाता आया था, और विगत अब 5-6 सालों से मैं छत्तीसगढ़ी फिल्म में भी हूँ। तो पैरेलल अभी तक तो ये चल रहा है और ठीक चल रहा है। बीहड़ के जंगलों से आपने एक कहानी दर्शकों तक पहुंचाई, और दर्शकों ने उसे खूब सराहा भी, प्यार भी दिया। अब आपने एक ये स्टोरी भी दिखाई कि कैसे लोग अभी भी गंदा पानी पीते हैं, मजबूर हैं। तो आप कोई और ऐसी रियल स्टोरीज बनाना चाहते हैं, या फिर ऐसे कुछ थ्रिलर टाइप्स? मुझे ऐसा लगता है, सर भी जानते हैं, जैसे जब तक कोई चीज़ स्ट्राइक नहीं करती, और सब फिल्म मेकर्स जो रहते हैं उनका एक सब्जेक्टिव जॉनरा होता है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब तक उसका धागा किसी रियल चीज़ से बेस ना हो, भले मूवी कैसी भी हो, चाहे वो कॉमेडी हो चाहे कैसी भी हो, मेरा ये मानना है, मैं पर्सनली, जब तक कोई ट्रू बेस्ड इंसिडेंट्स या स्टोरी नहीं होती, मैं एक्साइट नहीं होता हूँ उस स्टोरी के लिए। तो नेक्स्ट स्टोरीज़ भी जो 4-5 स्टोरीज़ में जो काम चल रही है, वो सब छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है, और उसको भी हम उम्मीद करेंगे कि कैसे वो छत्तीसगढ़ में पसंद तो किया जाए, साथ साथ उसको बाहर भी, जो इंडिया जो कहना चाहिए, क्योंकि अभी भी बात हो रही थी, जो रूटेड स्टोरीज़ को बहुत पसंद किया जा रहा है रीजनल में, कोई सा भी हो, चाहे साउथ हो, चाहे बंगला हो, मराठी, कोई भी हो। तो हमारी कोशिश ये है कि छत्तीसगढ़ की वो स्टोरीज़ जो ऐसा लगता है कि इंडिया को सुननी चाहिए, वैसी स्टोरीज़ में काम चल रही है अभी तो। सर, भूलंदा मेज में जो किरदार है वो अपना रास्ता भटक जाता है, लेकिन आपने इस कहानी के ज़रिए, इस फिल्म के ज़रिए छत्तीसगढ़ी सिनेमा को रास्ता दिखाया, नेशनल अवार्ड तक दिलाया है। बहुत बड़ी बात है ये। तो आपको क्या लगता है, 2022 में वो फिल्म रिलीज़ हुई थी और अब तक, मतलब क्या चेंज ये इस फिल्म में लाया है सिनेमा में? देखिए, छत्तीसगढ़ की ये पहली फिल्म है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ऐसे देखें तो हमारा स्पैन जो है ओवरऑल 25 साल का ही है, और इन 25 सालों में एक राष्ट्रीय पुरस्कार आना बड़ी बात है, क्योंकि अब भोजपुरी इंडस्ट्री हमसे पुरानी है, लेकिन अभी तक के वहाँ पे भी नहीं आया है। दूसरा एक इसका पर्सपेक्टिव ये है कि अलग तरीके से लोग सोचना शुरू किए हैं फिल्म के कंटेंट को लेकर के, जो एक मेन स्ट्रीम सिनेमा ही बनता रहा था शुरू से। अब लोग समानांतर सिनेमा की तरफ सोचना शुरू किए हैं। नए बच्चे जो आ रहे हैं करने के लिए, जितने भी नए डायरेक्टर्स हैं, उनके दिमाग में अब वो लव स्टोरी या एक जो मेन स्ट्रीम सिनेमा से उससे हट करके कुछ अलग चीज़, जैसे शांतनु अभी बोल रहे हैं कि मुझे कुछ रियलिस्टिक मूवीज़ बनानी है। तो ये जो सोच है, ये कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ माइंड में वो रहेगा कि हाँ, इस तरीके की एक फिल्म आई है और राष्ट्रीय पुरस्कार ली है, तो हमको कुछ इस तरीके का काम करना चाहिए कि हम आगे चल करके इसको इस्टेब्लिश करें। मतलब बाकी चीज़ें ऐसा है कि देखिए, मेन स्ट्रीम सिनेमा यहाँ के लिए बहुत अच्छा है, मैं उसके लिए कभी ये नहीं बोलता, लेकिन वो सिनेमा हमारे छत्तीसगढ़ में ही लग के ख़त्म हो जाता है, वो बाहर तक नहीं पहुँच पाता। तो ऐसे सिनेमा जो होते हैं जिसमें कंटेंट रहता है, वो कंटेंट बेस्ड सिनेमा आपके बाहर तक जाते हैं। तो वो एक रास्ता दिखाने का काम जो है वो भूलन ने किया है, नए लोगों को रास्ता दिखाने का काम हुआ है। मैं इसी में ऐड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर की मूवी इसलिए शायद थोड़ा कम भी बोल पाएंगे, मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। जैसे हम लोग तो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, हम लोग कोई भी दो ही आधार स्तंभ या दो लेग मान के चलते हैं। सतीश जैन सर, जिनकी थोड़ी मासी मूवी रहती है, और सर की जो मूवी है, जैसे मनोज सर की जैसे भूलन जैसी क्लासी और कंटेंट बेस्ड मूवी रहती है। तो जिसको भी जो भी परस्यू करना रहता है, जैसे मैं कॉलेज में था तब तक
आज तक कोई सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं किया था उस समय, लेकिन जो पहला व्यक्ति जो क्रैक किया था, मेरे जो सीनियर हैं अभी, वो OSD भी जो हैं, उनके क्रैक करने के बाद एक नई दिशा मिल जाती है ना लोगों को, कि लोगों को लगने लगता है कि अरे यार ये क्रैक कर लिया तो हम भी कर सकते हैं जैसा। तो लोग उसके बाद कम से कम हमारे कॉलेज से 20 डिप्टी कलेक्टर होंगे कम से कम, और बहुत प्रशासन, क्योंकि सब पहले जो PG और क्लिनिक था तो उनको एक नया रास्ता मिल जाता है, अच्छा यार हम लोग भी सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। और उसके बाद 20 से 30 कम से कम यहाँ आज के डेट पे हर अच्छे राज्य में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो वो एक रास्ता रहता है। तो जैसे सतीश सर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नज़र को रख के कई लोग मूवी बनाते हैं, और सर जो करके दिखाए हैं नेशनल, उससे बड़ा इस टाइम तो कुछ है ही नहीं। तो लोग परस्यू करते हैं फिर उस चीज़ को कि यार सर तो दिखा दिए रास्ता, अब चलो उस रास्ते में चलते हैं, शायद हमको भी मिल जाए। सर ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की इन्होंने बात की, मैं इसी पर आ रही थी कि नेशनल अवार्ड इस फिल्म ने दिलाया, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर अगर हम नज़र डालें तो वो इतनी धमाकेदार नहीं है। इसके पीछे आप क्या कहेंगे? क्या छत्तीसगढ़ी ऑडियंस तक वो पहुंच नहीं पाई, या कहाँ पर? नहीं, छत्तीसगढ़ी ऑडियंस तक पहुंची है, बहुत अच्छे से पहुंची है लोगों। लेकिन मैं बताएं आपको कि हमारे यहाँ की जो ऑडियंस है वो थोड़ा मेन स्ट्रीम सिनेमा ही देखना पसंद करती है। जो बेसिक हमारे यहाँ के लोग हैं वो अभी जो छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखते हैं वो कौन है, हमारे व्यूवर्स कौन हैं? तो कोई ठेले वाला है, कोई खुमचे वाला है, कोई मज़दूर है। इस तरीके के लोगों में ज़्यादा प्रवृत्ति है कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा वो देखते रहते हैं कि कौन है हमारे यहाँ का बंदा, कौन जो हीरो बन करके दिखे वहाँ पे। उनको ये लालसा रहती है। वो जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं या जो एक इंटेलेक्चुअल वर्ग है वो छत्तीसगढ़ी सिनेमा जाता नहीं है। वो क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा है तो वो बोलते हैं जब यही देखना है तो हम हिंदी क्यों ना देख लें, हिंदी में हमको ज़्यादा बेटर मिलेगा, या हम साउथ की फिल्में देख लें। तो वो उस तरफ उनका झुकाव हो जाता है। तो जब कंटेंट बेस्ड फिल्में आती हैं तो वो सारे लोग, मैं वही बता रहा था कि अभी कि इसमें हमारा जो मास है वो नहीं आया, क्लास आया। तो वो क्लास जो आया है वो ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कभी छत्तीसगढ़ी सिनेमा नहीं देखा। ऐसे इतने लोग मिले मुझसे कि जो बोले मुझे आकर के कि हमने पहली बार छत्तीसगढ़ी सिनेमा देखा है और ऐसा बनता है हमको मालूम नहीं था। तो एक परसेप्शन भी है आपका कि बना के रखे हुए आपकी छत्तीसगढ़ी सिनेमा कुछ ऐसा ही होता है। तो बाद में जब लोगों ने देखा तो फिर वो वेट करते हैं हमारी अगली फिल्म का कि आप अगली फिल्म कौन सी लाएंगे, तो भाई हम उस तरीके की फिल्में देखना चाह रहे हैं। तो ये एक बड़ा मुझे लगता है कि जो मास है उसके हिसाब की फिल्में बनाना, अगर आप बॉक्स ऑफिस की बात करते हैं तो उनको दिमाग में रख करके आपको फिल्म बनाना पड़ेगा। आप अपने ढंग की फिल्म नहीं बना सकते। जो मुझे पसंद है, मेरे को ये सब्जेक्टिव चीज़ें पसंद है, मुझे ऐसा लगता है कुछ रियलिस्टिक चीज़ें लाऊं मैं, कुछ हमारे यहाँ की ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं जो लाई जा सकती हैं वहाँ पर। लेकिन जब आप इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं उसके, तो आपको वहीं पर जा करके दिखता है कि बॉक्स ऑफिस में ये फेल होने वाली है। तो आप इतना पैसा इन्वेस्ट कैसे करेंगे? तो आप सिर्फ पागल हैं, अगर आप पागलपन है आप में तो आप बुलंद जैसी फिल्में बनाएंगे। अगर नहीं है आप में तो आप वापस आ जाएंगे कि भैया मेन स्ट्रीम सिनेमा बनाऊं, 2 पैसा कमाऊं और घर में बैठूं। सर ये लूप होल कैसे ठीक होगा? मतलब आप एक कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट आप परोसना भी चाह रहे हैं लेकिन ऑडियंस थिएटर तक नहीं आ रही है। अब क्या लगता है कब तक ये चेंज आएगा? देखिए यही चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि अगर यही फिल्म मराठी में होती तो मराठी फिल्मों में ये फिल्म सुपर डुपर हिट मूवी रहती। वहाँ पे इस तरीके के कंटेंट पसंद करते हैं लोग, तो वहाँ इंटेलेक्चुअल वर्ग पूरा जो है वो मास हो गया है। वहाँ का जो मास क्राउड है वो मास क्राउड वैसी फिल्में पसंद कर रहा है। हमारे यहाँ पे मास क्राउड जो है वो उसको मेन स्ट्रीम सिनेमा चाहिए। तो आपको उनके दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। तो ये आते आते आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए हमने खाना खाने के लिए कुछ ऐसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने कभी पिज्ज़ा बर्गर देखा नहीं है, और हम उसको खिला दे रहे हो तो वो नहीं खाएगा। उसको चाहिए छोले, पूड़ी, गुपचुप। तो आप वैसे लोगों के लिए आप दूसरे प्रकार का खाना बना के खिला दोगे तो वो कभी नहीं खाएगा। तो आपको या तो हैबिट डालनी पड़ेगी कि भाई हाँ इस तरीके की चीज़ें अब आपको आने वाली हैं। धीरे धीरे करके मुझे ऐसा लगता है कि जब लगातार इस तरीके की फिल्में बनने लगेंगी तो ऑटोमेटिकली उसके दर्शक वर्ग बनने लगेंगे। तो ये लूप होल वहाँ जा करके ख़त्म होगा। तो हमको बंद नहीं करना है ये फिल्में बनाना, जैसा भी है ताकत लगा करके और हिम्मत करके हमको बनाते रहना है ऐसा सिनेमा, ताकि यहाँ नहीं तो ऑल इंडिया रिलीज़ हो, और ऑल इंडिया रिलीज़ हो OTTs में जाए, और वहाँ से आप एक बार अगर कोई OTT हमारी फिल्मों को लेना शुरू कर दे तो आप देखिएगा कि इस तरीके का सिनेमा बनना शुरू हो जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ सर से आपकी तरफ से क्योंकि मराठी में सर आप बोले ना, तो अब भी मैं परसों ही वापस आया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस था हम लोगों का,
वहाँ क्रिकेट भी था, और जितने कम से कम 100 में से सिर्फ 10 हमारी टीम छत्तीसगढ़ की थी, बाकी 90 महाराष्ट्र की थी। और 90 के 90 लोग सिर्फ मराठी में बात करते हैं। हम लोग से भी मराठी में बात कर रहे थे कि मतलब जो भी उनकी लैंग्वेज थी, कितना हुआ, कैसा मैच हुआ, ये हुआ, और हम लोग हिंदी में जवाब दे रहे हैं, फिर भी वो मराठी में ही सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि वो इम्बाइब है ना उनके अंदर में। आज यहाँ पर जितने भी, यहाँ भी इंटरव्यू हुआ, वहाँ पर इंटरव्यू हुआ, चाहे कहीं हो, मैं नीचे जाके आपसे बात करूँगा, आप आपस में बात करेंगे, तो हम लोग हिंदी में ही रहेंगे। तो ये तो सबसे बड़ा स्ट्रगल भी है एक्चुअल में सर, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी ये ज़्यादा हैं छत्तीसगढ़ में। तो ये क्या, इसका क्या है सर, क्या क्रैक है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए अभी आप ऐसा फील कर रहे हैं क्योंकि ये मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा है और यहाँ पर सिर्फ छत्तीसगढ़ी बोलने वाले लोग नहीं रहे हैं। अब आप, एक समय था जब लोगों को छत्तीसगढ़ी बोलने में एक हिच रहता था कि अरे मैं छत्तीसगढ़ी बोलूँगा तो मेरे को गांव का आदमी ना समझे। आज की स्थिति में हम जहाँ जाते हैं 99% हम छत्तीसगढ़ी में ही बोलते हैं, 99%। अगर आप मुझसे हिंदी, होता कहाँ, हम फंसते कहाँ पे बता रहे हैं आपको, कि अगर कोई एक बंदा आता है जो मुझसे इंटरव्यू कर रहा है और उसने मुझसे हिंदी में प्रश्न पूछा, तो मैं हिंदी में जवाब दे देता हूँ। आप छत्तीसगढ़ी सिनेमा को लेकर के मुझसे हिंदी में प्रश्न कर रहे हैं, मैं हिंदी में आपको जवाब दे रहा हूँ। अब क्या होता है कि वो जो प्रश्न पूछने वाला है वो बंदा वहाँ से हट जाता है, और जब आप दिखाते हैं उसको सामने में तो सिर्फ हम रहते हैं। तो वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये छत्तीसगढ़ी फिल्म बनाने वाला आदमी भी छत्तीसगढ़ी नहीं बोल रहा है। तो ये एक बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है पब्लिक के बीच में। तो हमारी कोशिश ये रहती है, हम तो भाषण भी दे रहे हैं कहीं पे भी जा करके, तो हम छत्तीसगढ़ी ही बोल रहे हैं। किसी अधिकारी से मिल रहे हैं तो हम छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं, हमको शर्म नहीं लगती कहीं से भी। तो वो एक बात रहती है कि आप कहाँ पर और किससे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और 99% हमारा प्रयास यही रहता है कि हम छत्तीसगढ़ी में ही बात मेरा करें। भी प्रयास है सर, बिल्कुल। और वो करना ही चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। सर, आपकी मौजूदगी को मैं एक यूज़फुल तरीके से लूँगी। आपने छत्तीसगढ़ी सिनेमा के बारे में इतना बोला। सर, हमारा छत्तीसगढ़ी सिनेमा बहुत छोटा है, हॉलीवुड बहुत छोटा है, कम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आए दिन कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती है। हाल ही में अमलेश नागेश वाली कंट्रोवर्सी हुई। तो आपको क्या लगता है सर कि क्यों ऐसी कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, और क्यों छत्तीसगढ़ी सिनेमा एक साथ मिलजुल कर रह नहीं पा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है ये कि मिलने जुलने के नहीं रह रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। ये चीज़ें दिखती कुछ हैं और होती कुछ हैं। हम सब एक ही जैसे ही हैं और सब के सब, मतलब किसी प्रकार की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये कंट्रोवर्सी जितनी भी है सोशल मीडिया पे है, क्योंकि देखिए मुझे चाहने वाले कुछ लोग हैं, इनको चाहने वाले कुछ लोग हैं। मेरे बारे में किसी बंदे ने गलत लिख दिया तो मेरे चाहने वाले जो हैं वो उसके पीछे पड़ जाएंगे, और ये चीज़ें दिखने लगती हैं सोशल मीडिया पे। पर्सनली किसी का किसी से कोई झंझट नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी इंडस्ट्री में कोई आपस में लड़ाई झगड़ा मेरे सामने नहीं दिखता, एक्चुअली नहीं दिखता। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं ये दिखावा है, ये दिखता है, और लोग एक दूसरे से लड़ते रहते हैं आपस में। आप देख लीजिए, कांग्रेस को देख लीजिए, बीजेपी को देख लीजिए, कि आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते दिखेंगे। इसमें आपके सोशल मीडिया पेज पे दिखेंगे, लेकिन आपस में बातचीत करते, घर बैठ के समोसा खाते, चाय पीते दिख जाएंगे आपको सारे। वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। ये सारी कंट्रोवर्सी जो है ये पब्लिक के लिए है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा आपसी किसी में मतभेद नहीं है। और मैं तो बोलता हूँ सर, बहुत अच्छा भी है। कभी कभी ऐसा बम फूटना ज़रूरी है, तब तो सोशल मीडिया, आज आप प्रश्न कर रहे हैं, हाँ, सोशल मीडिया या फिर कोई भी मीडिया उसको कवर तो करे। कब क्यों? क्योंकि हम लोग तो बहुत स्ट्रगल करते हैं। छत्तीसगढ़ी फिल्म बनने के बाद भी स्ट्रगल रहता है, कोई तो कवर करे जैसा। तो कम से कम ऐसे कंट्रोवर्सी बीच बीच में होते रहना चाहिए। शांतनु, आप एक नया और फ्रेश पर्सपेक्टिव लेकर आए हैं। आपको क्या लगता है हॉलीवुड में कितनी गुंजाइश है, कि क्या यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ी एक्टर्स एक आध हिट दे के पलायन कर रहे हैं कि रुक रहे हैं? मतलब देखिए, दोनों तरीके से था। कोरोना के पहले तक सब लोग बाहर काम करना चाहते थे। कोरोना ऐसा काल आया 2 साल, मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी अच्छे आर्टिस्ट वर्ग है ना, वो सब अपने अपने स्थान पर वापस गए। उसका ये भी रीज़न है कि अच्छे अच्छे हीरोज़, अच्छे अच्छे टेक्निकल लोग यहाँ आने लगे, और मूवी में वो शायद फ्रेशनेस जो बोलना चाह रहे हैं वो भी दिखने लगी। और मैं तो थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जुड़ाव रखता हूँ थोड़ा छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ से। तो वो वाला जो थोड़ा सा तराजू है ना, जिसमें ऐसा लगता है कि अरे यार थिएटर्स नहीं है, मूवीज़ लोग देखने नहीं आ रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ये सब जो है
उसमें मैं पर्दा डाल देता हूँ, मैं उसको सोचता ही नहीं हूँ। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि लोग बोलते भी हैं, जैसे और भी अभी भी जो स्क्रिप्ट्स हैं सबका फिर से यही कहना है कि यार उसको सिर्फ हिंदी में बनाओ। तो लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि मैं चाहता हूँ डेस्परेटली कि छत्तीसगढ़ी फिल्म एक बार, जैसे सर की फिल्म थी एक स्टैम्प है, और मैं चाहता हूँ कि वैसी ही एक मासी मूवी भी हो शायद, जिसकी चर्चा पूरे इंडिया करे। और चाहे कोई भी बनाए, सर बनाए, मैं बनाऊँ, सतीश सर बनाए, नया पुराना कोई भी बनाए, लेकिन मैं उस डेस्पिरेसी में हूँ कि कैसे तो छत्तीसगढ़ी फिल्म आए जिसको डंके के चोट में सब कोई बोल पाए कि यार ये फिल्म देखें क्या छत्तीसगढ़ में बनाए और छत्तीसगढ़। तो वो मैं इस्टेब्लिशमेंट चाहता हूँ छत्तीसगढ़ का। तो स्कोप बहुत है, जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, रिसोर्स भी बहुत हैं, कहानियाँ तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत सारी कहानियाँ, लोग भी हैं। आपको सिर्फ दो चीज़ की कमी है, पहला जो शुरुआत होता है बजट की, और जो लास्ट है कि बजट को रिकवर करने के लिए जो टॉकीज और ये सब की ज़रूरत है, वो वाला जो ब्रिज है, जो कमर्शियल एंगल है, कायदे से बिजनेस जिसको कहते हैं, वो गैप अगर फुलफिल हुआ तो फिर कैसी भी मूवी, कैसी भी स्टोरीज़ जो हम परोसना चाह रहे हैं वो लोग देखेंगे, पहुँचे तो लोगों तक, बस ये। देखिए क्या रहता है, एनएफडीसी जो है वो कुछ फिल्मों को बजट देती है बनाने के लिए। आप वहाँ पिच करिए और आपकी फिल्मों को वो बजट देगी बनाने के लिए, एनएफडीसी। तो हमारे यहाँ पे इस तरीके की मूवीज़ जो यहाँ के कल्चर को, जो यहाँ की चीज़ों को दिखा सक रही है, पोर्ट्रे कर सक रही है, उसको यहाँ की गवर्नमेंट को एज ए प्रोड्यूसर आना चाहिए। बिल्कुल। अगर मैं भूलन 2 बनाने की सोच रहा हूँ तो मुझे, अगर मैं वहाँ ले जा कर के पिच करूँ इनको, और इनको बोलना चाहिए कि हाँ, राज्य सरकार बोले कि भाई तुम पिक्चर बनाओ, पैसा हम देंगे तुमको, तब ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ेंगी। आप जो मुझसे प्रश्न किया था ना आपने मुझसे कि ये इन चीज़ों का क्या हो सकता है, क्योंकि हम अपना घर गिरवी रख के कब तक की फिल्म बनाते रहेंगे, और वो भी किस लिए कि भाई हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ ऊपर आए, छत्तीसगढ़ दिखे, राष्ट्रीय स्तर पर दिखे, लोग ये बात ना करें कि यार छत्तीसगढ़ में सिनेमा बनता है। ये हमसे पूछ दिया था गोवा में, उसके बाद भूलन बनाया। अभी बोले हैं सर, अनुभव सिन्हा जी भी आए, आए थे ना जो मिले एक हफ्ते पहले, तो बोले यार मेरे को कल पता चला कि यहाँ छत्तीसगढ़ी मूवी बनती है, करके छत्तीसगढ़ी मूवी है, और जबकि इतने अवेयर डायरेक्टर में से एक है। तो लोगों ये वहाँ उन्होंने बोल दिया आपके यहाँ फिल्में बनती हैं। बोले यार हद हो गई। सर आपने भूलन 2 का जिक्र किया, दर्शक भी जानना चाहते हैं कि कब बनेगी, आप क्या ऐसा मैं बोल रहा हूँ सरकार से प्लानिंग करें। हाँ बिल्कुल, आप बोलिए क्या चाहते हैं, कि किस मैं तो तरीके से बोल रहा हूँ मदद कि चाहते भाई हैं। भूलन 2 के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट रेडी है। हाँ। और सोच लिया आपने कि बनाना है। हाँ second हाँ part? बनना ही है। हाँ। सरकार दे नहीं दे वो एक अलग बात है। मैं एक बात रख रहा हूँ कि ऐसी फिल्मों को, जैसे शांतनु बोल रहे हैं कि यहाँ के हमारे को कोई ऐसा कल्चर पकड़ रहे हैं, हम उसको लेकर के हम फिल्म बनाना चाह रहे हैं, तो अगर हम पिच करें वहाँ पर कि भाई ये मेरा उसका ये ड्राफ्टिंग है, ये हम इस तरीके की फिल्म बनाना चाह रहे हैं, अगर हम पिच करते हैं वहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना चाहिए कि आप ठीक है, आप बनाइए फिल्म, हम दे रहे हैं पैसा आपको जी 50% दे रहे हैं, आप 50% बनाओ, तो कम से कम एक हमारे लिए एक सिक्योरिटी रहेगी कि भाई हाँ ठीक है, हमको मालूम है कि ये फिल्में बाज़ार में बिजनेस नहीं करेंगी, लेकिन ये सामाजिक महत्व रखती है, बिल्कुल इसका सरोकार है, सामाजिक सरोकार का सिनेमा है, तो ऐसे सिनेमा को आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो भूलन 2 जो है वो उस पर काम चालू है, और जैसे ही उसके लिए हमारे पास में मुद्राएं जो है वो एकत्रित हो जाएं, हाँ। हम कोशिश तो करेंगे मैं उसका expect जितना कर जल्दी। सकते हैं कितना अच्छा पॉइंटर है जल्द सर। से अभी जो सब्सिडी जैसे की बात है, मूवी बनने की बात की है, कम से कम जैसे गवर्नमेंट एज ए प्रोड्यूसर हर साल 5 फिल्म कम से कम ऐसा जिसको वो सुने, पिच करे, जिसका बजट वो दे, तो आदमी कितना सिक्योर होकर वो बना फिल्म सकता दो है। आप साल में, हाँ, 5 फिल्म तो बहुत हो गई, एक फिल्म दीजिए आप साल में, एक फिल्म के लिए हम आपको प्रोड्यूस करने के लिए देते हैं। सही है एकदम। तो जिस दिन आपको लगे कि हाँ यहाँ के सामाजिक सरोकार का सिनेमा है और ये सही है, इसका जो कंटेंट है वो ग्लोबल है। हाँ हाँ हाँ, भूलन का कंटेंट ग्लोबल ग्लोबल कंटेंट है कंटेंट। कि भाई आप ऐसे जगह पे बात कर रहे हो, न्यायपालिका की बात कर रहे हो जिसका पैर भूलन पे पड़ गया, हमने ये मेटाफर यूज़ किया उसका, यस तो वो मेटाफर जो है वो हर जगह लागू है, लागू होता है। वो सिर्फ इंडिया का नहीं है, हर जगह ये स्थिति है। तो वैसे अगर कंटेंट्स आते हैं तो उसको इनको सपोर्ट करना आपने बहुत ही सर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। शांतनु, मैंने आपके भी कई सारे ऐसे वीडियोस देखे, इंटरव्यूज़ देखे, आप हर इंटरव्यू में आपका एक मुद्दा तो रहता ही है कि थिएटर्स जो होते हैं, सिनेमा घर, वो 1-2 दिन के लिए लगाते हैं छत्तीसगढ़ी मूवी, अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करती तो उसको टाइम नहीं देते हैं, निकाल देते हैं, उसको उतार देते हैं। तो इस पर आपका क्या टेक है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए?
सॉल्व हमारा तो प्रॉब्लम है, सॉल्व तो सामने वाले को करना चाहिए। और मेरे को ऐसा लगता है जैसे मराठी इंडस्ट्री है, बहुत सारे अभी केरल वाली इंडस्ट्री जो वहाँ की जो हाई कोर्ट है वो भी वर्डिक्ट दी है कि सर डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा एग्जीबिटर्स के ऊपर फाइन लगाई है 5-5 हज़ार कुछ का। और वर्डिक्ट था अभी 2 महीने पहले का कि आप लोग रीजनल सिनेमास को तवज्जो नहीं देते और निकाल देते हैं, लगाने नहीं देते, तो सबके ऊपर फाइन है। तो एक्चुअल में वो सेगमेंट फिर से वहीं गवर्नमेंट का ही रोल आता है एक तरीके से कि क्या वर्डिक्ट वो पास करती है। तो छत्तीसगढ़ी सिनेमा में गवर्नमेंट का जितना रोल है उन वही कुछ कर सकते हैं। शायद ऐसा लगता है कि मैंडेटरी अगर कर दिया जाए कि कुछ सिनेमा थिएटर्स प्रोबेबली, या क्या करना चाहिए, शायद सर लोग हम लोगों ने दिया हुआ है वहाँ पर कि कम से कम साल में 90 दिन हर थिएटर को छत्तीसगढ़ी सिनेमा चलाना ज़रूरी है। अच्छा, तो ये जो है ये आपके लिए मतलब एक टॉकीज़ को कम से कम 90 दिन, मतलब साल में 3 महीना हम बात कर रहे हैं, तो वो 3 महीना आपके लिए कंपलसरी होना चाहिए कि आप इतने दिन आप फिल्म लगाएंगे ही लगाएंगे छत्तीसगढ़ी सिनेमा। तो ऐसे बहुत से थिएटर्स हैं जहाँ पे सिनेमा नहीं लग पाता है। या देखिए मल्टीप्लेक्सेस क्या है, कॉरपोरेट्स क्या है, हाँ, और सबके अपने नियम कायदे कानून हैं। अगर सिंगल थिएटर है, सिंगल थिएटर वाले के साथ में आपका एक डील होता है, उस डील में एक होल्ड ओवर होता है कि उन्होंने बोल दिया साहब जब तक 1 लाख रुपए आता रहेगा तब तक हम फिल्म को नहीं उतारेंगे, ये हमारे बीच में एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट का ब्रीच कब होगा कि 1 लाख रुपए अगर वीकली इनका नहीं आया तो वो उतार दिया, अगर आ रहा है उसके बाद भी उतार दिया तो वो ब्रीच है। होता ये है कि अगर उससे नीचे आ रहा है तो हम कुछ नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि हमारा उसके साथ में एग्रीमेंट है। तो सिंगल थिएटर के साथ में ये चक्कर हो गया। जब आप मल्टीप्लेक्सेस जाते हैं तो मल्टीप्लेक्स के नेशनल टर्म्स हैं। अब नेशनल टर्म्स में ये रहता है कि जैसे उन्होंने देखा कि भाई इसका बिजनेस नहीं आ रहा है, शुरुआत में भूलन को उन्होंने 1 शो दिया। अच्छा, सिर्फ 1 शो, मतलब नेशनल अवार्ड मूवी है सर, बोले हाँ सर अभी 1 शो देखते हैं, फिर देखते हैं सर। हाँ, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 शो। तो वो देखने लगे कि इनका कैसा इनपुट है, क्या दे रहे हैं ये, और जैसे अगर लगता है कि हाँ ये कमाई दे रहे हैं इनको, तो वो दूसरे के शोज़ कम करके आपके बढ़ाते जाएंगे। अगर हम नहीं कर पाए वहाँ पे परफॉर्म तो हमारे शोज़ कम हो जाएंगे, वो हिंदी सिनेमा के बढ़ते जाएंगे। तो ये उन लोगों की, और आपको बताएंगे भी नहीं कब उतार के फेंक दिया पिक्चर, आपको बताएगा ही नहीं। जब वो बंदा वहाँ देखने जाता है तो बोलता है हमको फ़ोन करके कि सर यहाँ तो आपकी फिल्म ही नहीं लगी है। मतलब क्या बात कर रहे हो यार, वहाँ तो लगी हुई थी, कब उतार दिया? फिर आप फ़ोन लगाओ तो पता लगता है कि नहीं साहब वो तो कल से शोज़ चेंज हो गए, आपका फिल्म उतर गई है। तो अभी इसके साथ में आप या तो गवर्नमेंट ने जो नियम लगाया, जैसे कि महाराष्ट्र में है मराठी फिल्मों के लिए 90 दिन का कंपलसरी करें, उन्होंने कंपलसरी किया है, और प्राइम टाइम मांगा है कि प्राइम टाइम में आप मराठी सिनेमा लगाएंगे। जैसे हम लोगों ने जिस समय आंदोलन किया था 2019 में, मेरी फिल्म से हुआ था शुरू। अच्छा, उसको थिएटर्स नहीं दे रहे थे लोग, मल्टीप्लेक्सेस नहीं दे रहे थे उस समय। तो मल्टीप्लेक्स के लिए हम लोगों ने 1 दिन का धरना किया था। सलमान खान की फिल्म आ रही थी 5 जून को, और उस दिन हम लोगों ने वहाँ पे वो फिल्म लगने नहीं दिया था। सबसे हाथ जोड़ करके गुलाब दे करके बोलते थे जाओ भैया छत्तीसगढ़ी सिनेमा को आप सपोर्ट करो, आप लोग जाइए, अभी मत करिए आप लोग। तो ये हम लोगों ने कोशिश की, और वो हमारे लिए फ्रूटफुल रहा कि सारे मल्टीप्लेक्सेस में छत्तीसगढ़ी सिनेमा लगने लगा। और लगने के साथ में उनको ये समझ में आया कि इसका पोटेंशियल बहुत है और छत्तीसगढ़ी सिनेमा लगाना है। तो जो बिज़नेस करता है, जैसे सतीश भैया की फिल्म, तो वो बॉक्स ऑफिस में वहाँ पे भी आप ऐसे हालत थी कि लोगों को टिकट नहीं मिल रही थी। वो शोज़ बढ़ाते गए, उनके साथ भी वही हुआ कि शोज़ बढ़ते गए, उनके टिकटें बिकती रही जम के। तो उनको समझ में आया कि कितना पोटेंशियल है। हिंदी सिनेमा से ज़्यादा पोटेंशियल उनको लगा छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, और फिर उसके बाद से सारी फिल्में लग रही हैं, आज लगी रही हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके अपने टर्म्स कंडीशंस हैं, और उसके लिए लड़ने के लिए हमको सेंट्रल सर्किट पे जा करके लड़ना पड़ेगा। मैं तो बहुत स्ट्रगल किया हूँ सर इस बार भी। मतलब मैं रिलेटिवली मेरा भी वैसे ही था कि मल्टीप्लेक्स ही लास्ट तक जहाँ पर फुटफॉल बहुत ज़्यादा था, लेकिन स्ट्रगल बहुत रहता है। एक दिन कब मूवी चल रही है, आपकी फिल्म के ना लेंथ ज़्यादा थी। हाँ, क्या होता है कि अगर दिन में 5 शो हैं, 2 घंटे की फिल्म है, तो 2-2 घंटे करके 5 वो लगा दिए। इनकी 3.5 घंटे की सर फिल्म। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, इसी का काउंटर पार्ट मैं इसका मैं फ्रीडम में तो नहीं इसका मैं काउंटर पार्ट आपको बता रहा हूँ सर। जैसे अभी ये लगी है सर मैं आपको इसका काउंटर पार्ट में बता रहा हूँ, जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। और किसी की फिल्म रहती तो मैं भी शायद यही मैं बोला रहता। मैं जिस दिन भी गया हूँ कोई से भी थिएटर, वहाँ पर मिनिमम 80% ऑक्यूपेंसी मिनिमम। फिर कैसे जिस दिन संडे था सर, उस दिन 60 लोग बाहर खड़े थे
एक शो था, दूसरा शो दे नहीं रहा था, और सेम टाइम पे बंगाल फाइल्स आई थी। 3.5 घंटे की मूवी थी सर, 3 घंटे 22 मिनट कुछ की मूवी थी, सेम लेंथ ऑलमोस्ट ना। 17-18 शोज थे सर उसके पास, और एक आदमी नहीं थी, और एक आदमी नहीं था। सेम टाइम पे ये था परम मूवी थी, सेम टाइम में परम सुंदरी थी। 25 शो थे सर, और आपको मैं बता रहा हूँ सर, मेरे थिएटर्स में 80 लोग, और पूरे हॉल में टोटल मिला के 10 लोग, और ये हर दिन हुआ है। अब आप बोलिए, बाई चांस अगर मूवी का लेंथ जाना है, जो मेरा ऑब्वियसली नहीं, मेरा एक जनरल ऑब्जर्वेशन है वो। बताना ये चाह रहा हूँ सर कि अगर उस लेंथ को आप देखेंगे तो आप 2 शो तो देंगे। अगर आपके पास 100 में से 80% ऑक्यूपेंसी है, और उसके एवज में अगर सामने देखेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो 2 शो डिजर्व करते हैं। लेकिन उसके लिए इतना गहमा गहमी मारा पीटी ये हो रहा है कि यार शो कैसे तो मिल जाए। उसके बाद भी आपको बता रहा हूँ सर, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ कौन सा पीवीआर है, उसका फ़ोन आया है सर 4थे हफ्ते के फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूँ कि सर आप एफआईआर मत करिएगा, हम लोग आपको शोज़ दे रहे हैं। निकालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। और क्यों एफआईआर मत करना? क्योंकि वो सर टिकट लेना बंद कर दिया था, सामने टिकट कटा चुके हैं। जिसके पास टिकट है कि मैं बात कर रहा हूँ, शोज़ को नहीं चलाया, एक हाउसफुल बोल के शोज़ नहीं दिया। ये 4थे हफ्ते की बात कर रहा हूँ मैं, थर्सडे की। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ये 4 हफ्ते ऐसे ही हुए। और इन लोग करते हैं क्या, ये तो मैं समझ ही नहीं पाता। पीवीआर का 12 बजे का शो हाउसफुल गया, चलिए संडे वाला मस्त शो, सैटरडे। दूसरे दिन लोग अगर 12 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता इतनी अवेयर नहीं है ना कि बुक माई शो से वो बुक करना जाने। हम लोग खुद अभी समझ पा रहे हैं सर कि आखिर तक कैसे पहुँचना है बुक करने के लिए। तो 12 बजे का शो अच्छा गया, हाउसफुल एकमात्र शो, तो दूसरे दिन वो 5 बजे कर देते हैं। जैसे लोगों को 5 बजे समझ में आता है, तो तीसरे दिन वो 3:30 बजे कर देते हैं। तो समझ ही नहीं आता है कि कौन कहाँ पर है। तो भी सर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड हमारे मूवी का 80% बिजनेस पीवीआर की, और 4 हफ्ते जहाँ जहाँ लगी वो पूरी चली है। और उसमें भी सर मेरे यहाँ के लोग जो जा रहे हैं, आपको डायरेक्टर हैं सर ये मूवी के, जो ढोलकल और ये सब मूवी के, फ्राइडे गए टिकट नहीं मिली, सैटरडे गए टिकट नहीं मिली, संडे गए टिकट नहीं मिली, तो उन लोग चंद्रा मौर्या गए। वहाँ की बात कर रहा हूँ। ऐसे टाइम पे उनका जो वो आता है सर, DCR आता है ना, 30% ऑक्यूपेंसी, 35% ऑक्यूपेंसी। मैं आपकी इसमें बोल रहा हूँ अभी सोशल मीडिया में, ये शायद पता नहीं बोलते हैं कि क्या होता है। ऐसे टाइम पे जो कि प्रूवन है कि लोग जाके वहाँ पर टिकट नहीं मिला, उनका 30% जो हम लोग मानते हैं ना सर कि सिंगल थिएटर टिकट चोरी करता है, और पीवीआर तो नहीं करता क्योंकि कॉर्पोरेट है। पीवीआर नहीं मतलब मल्टीप्लेक्सेस। उसमें भी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग फर्स्ट हफ्ते से 4थे हफ्ते तक मेरे पास ऐसे लोग हैं सर, मेरे घर वाले लोग, जो पहले 3 दिन रैंडम कॉल करने वाले, अरे यहाँ पर टिकट नहीं। मैं बोला अरे यार बहुत अच्छी चल रही। जैसे DCR आके देखोगे तो 30% 35%, ये स्थिति है सर। और मैं एफआईआर इसमें करने वाला था, तो उन लोग माफ़ी मांग के सर मेरे को शो दिए। और कब निकाले? 4थे हफ्ते का सैटरडे संडे निकाल दें, जब सब मूवी देखने के लिए आते हैं ऑब्वियसली। फिर माफ़ी मांग के मंडे को लगा रहे हैं, थर्सडे हाउसफुल जा रहे हैं, फ्राइडे को निकाल दे रहे हैं। कौन सी मूवीज़ लोगों के लिए जो बाहर की मूवी है, जिसका कोई हाइप नहीं है, बाहुबली ये सब मूवीज़ आती हैं, तो आपको पता चल जाता है कि यार इनका बिजनेस अच्छा होने वाला है। तो आप चलिए, तो आप जो बोल रहे हैं ना सर, वहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाता है कि यार जिस थिएटर में एक शो डिजर्व करते हैं, और छत्तीसगढ़ी सिनेमा 90 डेज वाला जो बोल रहे हैं ना, वो मैंडेटरी होना चाहिए। क्योंकि कितने बार लगे हम, कौन लड़े। एक बार आप अपने मूवी के लिए लड़ लेंगे, मैं अपनी मूवी के लिए, सब कोई ऐसे सक्षम नहीं है लड़ाई करने के लिए, और हो भी नहीं पाता। एक ही बैटल तो फाइट कर लिया, क्रिएट करने का, कास्टिंग एवरीथिंग, पैसा लगा लिया, लेकिन अब वो सिनेमा घरों में लग ही नहीं रही है। तो फिर ये तो वो मेजर ब्लंडर में काउंट होना चाहिए। आपसे पूछूंगी, क्या फिर ऐसे सिनेरियो में डायरेक्टर्स पैसे कमा पा रहे हैं? और अगर हमारी ऑडियंस में से डायरेक्टर्स तो पैसे कमा लेते हैं, प्रोड्यूसर नहीं कमाते हैं। और अगर कोई हमारी ऑडियंस में से सोच रहा है कि उसको एक्टर बनना है या एक्ट्रेस बननी है, तो वो क्या सोचे कि वो कितना पैसा कमा पाएंगे हॉलीवुड में आने के बाद? नहीं, देखिए डिपेंड करता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, आप किस तरीके से फिल्में बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई फिल्म नहीं चल रही है या हर फिल्म चल रही है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल बिजनेस है। अगर आप बिज़नेस के नाम से आ रहे हैं यहाँ पर, ये सोच करके आ रहे हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है यहाँ पे, तो ऐसा धोखे में ना रहें। अच्छे लोगों को पकड़ के अच्छी फिल्में बनाएं, तो आपके पैसे निकलने के चांसेस रहेंगे। यहाँ बहुत लोग रहते हैं जो सीधा सतीश जैन जी से अपने आप को कंपेयर करते हैं कि वो उन्होंने 10 करोड़ कमा लिया तो मैं एक तो कमा ही लूँगा। लेकिन हकीकत ये रहती है कि मतलब आपकी लागत नहीं निकलती। तो इसलिए मेरा वापस से ये कहना है कि जो भी इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है वेलकम है, लेकिन प्रॉपर लोगों को पकड़े और प्रॉपर काम करें। फिल्म मेकिंग सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है, जो सबसे आसान दिखता है। बाहर से सबसे आसान दिखता है फिल्म बनाना। मेरे पास रोज़ फ़ोन आते हैं कि साहब मैंने स्टोरी लिखी, मैंने स्क्रिप्ट लिख डाली। हमें मर के स्क्रिप्ट लिखते हैं, हमारे तब भी हम कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि क्या होगा।
वो गांव में बैठ करके एक स्क्रिप्ट लिख करके भी बताता है कि मुझे स्क्रिप्ट लिख दिया साहब, मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। इतना ईजी नहीं है, सीखिए उसके बाद आइए। सर, क्या हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है या हम इक्विप्ड हैं सारे इंस्ट्रूमेंट से? लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि कई सारी मूवीज़ ऐसे यहाँ पे बनती है जिसकी डबिंग या ऑडियो मिक्सेस हैदराबाद में हो रहे हैं या साउथ की कहीं पर हो रहे हैं, तो कब तक वो सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे? देखिए, यहाँ छत्तीसगढ़ जो है सेल्फ सफिशिएंट है। ओके। मुझे नहीं लगता कि किसी काम के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाना है आपका चॉइस है भाई। यहाँ स्कूल्स हैं ना, अच्छे स्कूल्स हैं, लेकिन आपको लगता है कि नहीं मेरे बच्चे को मैं बॉम्बे भेजूँगा, नहीं मुझे लगता नहीं मैं लंदन भेज देता हूँ, तो वो आपका चॉइस है। वो वी आर हैविंग ईच एंड एवरीथिंग हियर, मतलब प्री से लेकर के पोस्ट तक के सारी चीज़ें हैं, सारे स्टूडियोज़ हैं, सारे टेक्नीशियंस हैं, कैमरामैन्स हैं, सारी चीज़ें हैं। आपकी चॉइस रहती है कि आप और बेहतर क्या करना चाह रहे हो। आपको लगता है कि बाहर से बुलाऊंगा तो और बेहतर होगा, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। हर जगह वैसे ही उस स्तर के लोग हैं। अगर हमारे यहाँ का कोई बंदा बम्बई में जाके बैठ जाएगा तो वो बम्बईया कहलाएगा। तो वहाँ जा कर के काम कर रहे हो आप, उसी के पास जा कर के काम कर रहे हो। लेकिन ये डिफरेंस मुझे दिखता है, बाकी और कुछ नहीं है। सर, अगर छत्तीसगढ़ी सिनेमा को उठना है और ऊपर उठना है तो क्या कदम हमें उठानी चाहिए एज अ ऑडियंस भी, और अगर हम सरकार के तौर पर देखें तो वो भी? देखिए, गवर्नमेंट से तो हम जो शुरू से हमारी मांगे रही हैं वो सारी चीज़ें हैं ही हैं कि भाई आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारा डिस्कशन हो चुका है इस पर अभी। जहाँ तक फिल्म मेकिंग की बात है, फिल्में जो बन रही हैं वो बच्चे सीख करके आ रहे हैं। अब जो हैं नए बच्चे आ रहे हैं जो वो सीख करके आ रहे हैं, और मैं यही चाह रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ पे है वो वेल एजुकेटेड बच्चे आएँ, पढ़ करके आएँ, सिनेमा सीख करके आएँ। जब सिनेमा सीख करके आएंगे और आप बनाएंगे तो आप प्रॉपर सिनेमा बनाएंगे। और होता यही है कि यहाँ पर मैं बोला ना सबसे आसान दिखता है सिनेमा बनाना, तो कोई भी बनाने आ जा रहा है वहाँ पे नुकसान होता है। और वैसी फिल्म देखने के बाद लोग परसेप्शन बना लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा ऐसा ही बनता है। तो उस चक्कर में अच्छी फिल्में भी जो बन रही है वहाँ तक के भी लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो चूज़ करिए। मैं बोलता हूँ कि भाई छत्तीसगढ़ी सिनेमा जो हमारे दर्शक हैं, जिनको जो चीज़ चाहिए वो सब चीज़ है उसमें, आप देखिए, सिनेमा देखिए। और एक ये भी जो मैंने पहले बात बोली कि जो अलग कंटेंट पे बेस्ड सिनेमा बन रहा है, जो एक क्लास वर्ग है वो भी सिनेमा देखने आए और देखे सिनेमा, क्योंकि उनके हिसाब से मल्टीप्लेक्सेस में भी फिल्में लग रही हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल थिएटर में जाइए, जो आजकल के कल्चर में नहीं है। लोगों के लगता है कि नहीं भाई हमको मल्टीप्लेक्सेस में जाना है, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए फाइनली यही है कि दर्शकों पर ही सारी चीज़ें बेस्ड हैं। और जहाँ तक के गवर्नमेंट की बात है, तो जो सिनेमा घर खुलवाने की हमारी जो चर्चा चल रही है शुरू से, कि आप किस तरीके से सरलीकरण कर दें कि हम आसानी से अपने सिनेमा दिखा सकें। टूरिंग टॉकीज़ ऐसा कर दीजिए आप कि भाई हर जगह के लिए लाइसेंसेस ईजी कर दीजिए। हम एक टूरिंग टॉकीज़ पकड़ करके जगह जगह जा कर के फिल्में दिखा सकें। अभी टूरिंग टॉकीज़ जो है वो सिर्फ मेलों में लगती है। तो हम अगर अभी गरियाबंद में कोई थिएटर नहीं है, अगर टूरिंग टॉकीज़ का वहाँ के लिए लाइसेंस आप इजी कर दें, आप कि पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी जाके तुम लगा सकते हो, तो वो बंदा जाएगा गरियाबंद में लगा लेगा। 1 महीना गरियाबंद में चलाया, आपका पैसा आ गया। फिर वहाँ से निकल गया दूसरी जगह चला गया, अभनपुर में लगा लिया, वहाँ नहीं है। तो ऐसे बहुत सेंटर्स हैं हमारे पास। बालोद में जैसे है, बालोद दल्ली राजहरा में नहीं है। तो वहाँ पॉपुलेशन है लेकिन सिनेमा घर नहीं है। तो वहाँ सिनेमा के लिए कुछ इंतज़ाम इस तरीके के हो जाएंगे तो हम 5 टूरिंग टॉकीज़ पकड़ करके 2 महीने के अंदर पूरे छत्तीसगढ़ में घूम फिर के फिल्में लगा लेंगे। वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। शांतनु, आप दंतेला जैसी फिल्म लेके आते हैं, बहुत ही क्रिएटिव, बहुत ही अलग हटके स्टोरी, लेकिन अगर हम छत्तीसगढ़ी फिल्मों का ग्राफ देखें तो ज़्यादातर यहाँ पर लव स्टोरीज़ पसंद की जाती है। तो ज़्यादातर डायरेक्टर्स लव स्टोरीज़ ही बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है, ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात है कि ऑडियंस की चॉइसेस बदलेगी? मेरा तो ये मानना है शायद कि अभी तक तो डिमांड एंड सप्लाई वाली ही बात ज़्यादा थी। ऐसा है क्योंकि हमेशा से देखिए, जो बता रहे हैं थिएटर्स नहीं होने के बावजूद जो एक कम लागत में बहुत सारी जो मूवीज़ बनी हैं इतने सालों में, वो कम बजट की थी, जिसका मेन सोर्स वापस पैसे जनरेट करने का मेला भी होता था। जैसे बता रहे हैं शिवरी नारायण मेला और ये सब, जिसमें रात को बढ़िया इत्मीनान से देख के आप थिएटर देख रहे हैं मेले में, कई लोग मस्त पी के देख रहे हैं, तो क्या उसमें रोम कॉम देखने में बड़ा मज़ा आता था। और गाने हो 5 और रोम कॉम हो,
तो वो जितना भी लागत में बनी है, सपोज 15 लाख में बनी है, तो वो जनरेट कर पाते थे। इसके अलावा कहीं भी एक्सपेरिमेंटल कुछ हुआ तो मेन दर्शक तो वो थे, गांव वाले दर्शक, शहर वाले दर्शक तो वैसे भी नहीं जा रहे थे। तो ज़्यादा इंटेलेक्चुअल या कंटेंट बेस्ड सिनेमा के तो दर्शक ऐसे भी नहीं, अभी भी नहीं है, बहुत मुश्किल से, जैसा अभी बता रहे हैं दुल्हन जैसे हमारा दंतेला या कोई भी कंटेंट बेस्ड सिनेमा के दर्शक कम है। कुछ जनरेट हुए, सर की मूवी से उनके कुछ जनरेट हुए, मेरे मूवी से कुछ हमारे जनरेट हुए, किसी के कुछ जनरेट हुए। तो अभी हम लोग उस ट्रांजिशन फेज़ में हैं जहाँ पर हम लोग नॉर्मल रोम कॉम से हट के कॉन्टेंट बेस्ड सिनेमा में जा रहे हैं और लोग दर्शक एक्सेप्ट कर रहे हैं। उस मेजॉरिटी में या उस मैग्नीट्यूड में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं जो बनाने वाले की सोच में रहती है। तो विद टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो तो डेफिनेटली एक समय की मांग है कि आप कितने दिन तक वैसा सिनेमा बनाते रहेंगे, क्योंकि वो एट द एंड डिज़ास्टर हो के ही, जो अभी भी है, आप साल में आप छत्तीसगढ़ी मूवी में देखेंगे तो उसका परसेंटेज अगर देखेंगे तो 98% कम से कम मूवीज़ तो ऑलमोस्ट अपनी लागत भी नहीं निकाल पाती है। बहुत कम गिने चुने, इवन 25 साल के इतिहास में 25 मूवी नहीं है जो अपना बॉक्स ऑफिस में हाईएस्ट सक्सेसफुल रेट में रही है। तो बहुत मुश्किल होता है। तो कंटेंट ही चलेगा एट द एंड, क्योंकि अब आने भी लगे हैं और लोग बहुत शार्प होने लगे हैं। सबके पास OTT है, इंडिया की नहीं वर्ल्ड की मूवीज़ देखते हैं। तो एक नेसेसिटी है अब तो कि अच्छी सिनेमा बनाएंगे तभी चलेगी। सर आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अगर आपके पास अभी बजट का क्लैशेस ना हो या क्रिएटिव फ्रीडम आपको पूरी मिले तो आप अभी माहौल देखते हुए कैसी मूवी बनाना चाहेंगे? डेफिनेटली बुलन 2 सबसे पहले बनाऊंगा। एक दो और भी कंटेंट्स हैं ऐसे जिस पर फिल्म बननी चाहिए। हालांकि वो सब्जेक्ट्स अभी ऐसे डिस्क्लोज़ करने की वो नहीं है कि पब्लिकली हम उसको डिस्क्लोज़ करेंगे हम किस पे फिल्म करें। बुलन 2 चूँकि भूलन लोग देख चुके हैं इसलिए वो एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इस तरीके की फ़िल्म बन सकती है। तो बजट के अगर इश्यूज़ ना रहें तो वैसी ही फिल्में बनाना पसंद करता हूँ मैं, और मैं उसी ढंग की फिल्में, रियलिस्टिक मूवीज़ पे मेरा भी इंटरेस्ट रहा है शुरू से। तो कहीं ना कहीं हम अगर मेन स्ट्रीम सिनेमा भी बना रहे हैं ना तो उसमें कहीं ना कहीं वो मैसेज लेकर के चलते हैं। चाहे आप टेटकू राम को देख लीजिए, एक चौल की कहानी है, कैसे लोग एक दूसरे के लिए वहाँ चौल में अलग अलग परिवार के लोग एक होकर के रहते हैं। आप कहीं ना कहीं एक मैसेज देते हैं हर बार। दूल्हा फाड़ू में भी वैसी मैसेज है। आप महू दीवाना तहू दीवानी में एक घरेलू जो आपके दो भाइयों के बीच के रिलेशनशिप के ऊपर में है वो फिल्म। आपको लग रहा है कि नाम से ऐसा लगता है कि ये लव स्टोरी है, इट्स नॉट अ लव स्टोरी, वो एक फैमिली ड्रामा है और कैसे एक दूसरे के लिए समर्पित है लोग। आप महू कुंवारा तहू कुंवारी देखेंगे, उसमें मैसेज है कि गांव से जब आदमी यहाँ आता है शहर में तो उसको कमरे नहीं मिलते हैं, तो शादीशुदा नहीं होगा तो तेरे को कमरा नहीं मिलेगा भाई। उसको लेकर के, उस प्रॉब्लम को लेकर के फिल्म है, और कैसे आपको कब कैसे एक झूठ से बचने के लिए आप दूसरा झूठ बोलते हो, फिर उससे बचने के लिए तीसरा झूठ बोलते हो और कैसे आखिरी में फंसते हो, उसको लेकर के वो महू कुंवारा तहू कुंवारी है। सुकवा एक हमने अभी फिल्म बनाई थी, वो एक इवल प्रैक्टिसेस जो हो रही है हमारे यहाँ, ऐसा मानते हैं कि हम टोनी होती है, परितीन होती है, तो किस तरीके से आप वहाँ इल ट्रीट होता है उन लोगों के साथ में, गांव की महिलाओं को कैसे उनके साथ में चीज़ें की जाती हैं, वो सबको खोला है उसमें। तो कहीं ना कहीं आप सामाजिक सरोकार आपका है सिनेमा से, तो वो सब्जेक्ट तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको वैसे, और वैसा ही काम होना चाहिए, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि फिल्म जो है वो समाज का आईना है और ये रेसिप्रोकल है। समाज से सिनेमा है और सिनेमा से समाज है, दोनों चीज़ें हैं। हमारा सिनेमा देख करके बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। शुक्रवार को उपास रहना शुरू कर दिए थे जय संतोषी माँ के बाद से, लोग शुक्रवार को उपास रहते थे। भाई एक छोटा सा उदाहरण दूँ आपको कि एक बैंक डकैती हो गई, हम वहाँ गए और हमको लगा कि यार इस पर फिल्म बननी चाहिए। हमने एक फ़िल्म बनाई, हमने पूरा उसके एस्पेक्ट्स देखे कि ये कैसे बनाया होगा, कैसे चोरी किया होगा, क्या किया क्या नहीं किया, वो सारे चीज़ें हमने निकाली, रिसर्च किया और हमने फिल्म बना दी। अब वो चीज़ जो सिर्फ मुझे मालूम है या उस चोर को मालूम है जिसने चोरी की थी, अब वो हमने सारे समाज को बता दी कि ऐसे चोरी होती है। अब इसमें से सीख गए 5 लोग, वो जा करके दूसरा बैंक डकैती कर दिए। तो समाज, सिनेमा से समाज और समाज से सिनेमा है, ये रेसिप्रोकल है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए। आई एम श्योर दर्शकों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और देखते रहिए IBC 24 डिजिटल। नमस्कार।